करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये सच्चिदानन्दरूपाय श्रोत्पत्यादि हेतवे तापत्रयीय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्वः यत् भद्रं तन्नासुः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। मापति महादेव की जय। ओम श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
उमापति महादेव की जय। ईश्वर की कृपा से तीनों लोकों के स्वामी, 14 भुवनों के मालिक, कोटिशः ब्रह्मांड नायक, जगत के नियंता, परात्पर परब्रह्म, परम परमेश्वर, देव देवेश्वर, योग योगेश्वर, सर्व सर्वेश्वर भगवान, आप्तकाम विगतकाम पूर्णकाम निष्काम सच्चिदानंद श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से सद्गुरुदेव भगवान की अहितु की कृपा से आज हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय सोपान में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम सबकी यह तीसरी यात्रा है भगवान की ओर बढ़ने की। यह परम मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, हितकारी हो हम सब के लिए। हमें यह दिव्य भगवत कथामृत हमें दिव्यता प्रदान करे, हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाए जिससे हम भगवत पथ के पथिक बन सके, भक्ति मार्ग के पथिक बन सके। निष्कर्षतः हमें परम सुख की प्राप्ति हो, हमें परम शांति की प्राप्ति हो, हमें जगती तल का जो क्षणिक सुख होता है, जो नाम मात्र की शांति होती है, वह नहीं चाहिए। हमें परम सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए, नित्य शांति चाहिए, नित्य आनंद चाहिए। उसकी परिपूर्ति के लिए, उसकी परिपूर्णता के लिए देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए 68 तीर्थों का मोद मांगल्य आशीष आशीर्वाद अनुभूत करते हुए शुक शनकादि व्यासादि भगवान नारद के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कथा के जो मूल वक्ता हैं, मूल वाचक हैं भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण, उनकी शरण से आज की कथा में प्रवेश पाएंगे। कुछ पल नित्य की भांति भगवान नाम संकीर्तन करें। आप सबके अंतःकरण में, आप सबके हृदय में अवस्थित भगवत भाव के प्रति, भगवत प्रेम के प्रति, पारमार्थिक वृत्ति के प्रति, परोपकार में जीवन के प्रति, आत्म कल्याण, आत्म मंगल, आत्मलाभ, आत्मोद्धार के सुंदर प्रयास के प्रति बहुत ही आदर पूर्वक वंदन करते हुए, नमन करते हुए आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन गाएं, जिह्वा पावन हो। उसके बाद आज की कथा सागर में हम सब बड़े भाव और प्रेम से उतरेंगे।
जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय राधे 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 श्यामा श्यामा मन में तो बसी बस चाह यही प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं मन में तो बसी बस चाह यही प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं बिठला के तुम्हें मन मंदिर में
मन मोहिनी रूप निहारा करूं, रूप निहारा करो, मन मोहिनी रूप निहारा करो, मन मोहिनी रूप निहारा करो। मन मोहिनी रूप निहारा करूं, मन मोहिनी रूप निहारा करो, मन मोहिनी रूप निहारा करो, मन भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं, नित्य आरती भव्य उतारा करो, नित्य आरती भव्य उतारा करो, नित्य आरती भव्य उतारा करो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री चरणन में वास किशोरी, चरणन में वास किशोरी, श्री चरणन में वास किशोरी, श्री चरणन में वास श्री श्यामा, चरणन में वास श्यामा, श्री चरणन में वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को त्याग के मैं आयो तेरे द्वार।
वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार किशोरी, हार किशोरी मेरी ओर निहार, श्री श्यामा मेरी ओर निहार, श्यामा मेरी ओर निहार। युगल सरकार हमारी ओर तभी निहारेंगे, तभी देखेंगे, कब? जब हम एक भाव में डूब जाएंगे। किस भाव में डूब जाएंगे? गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद। सभी गाइए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भगवान की। आज बहुत पावन दिन है। सब यहाँ बैठे बैठे ही मन से ही सही छठ मैया को भाई प्रणाम करें। बहुत ही आदर पूर्वक आज छठ पर्व है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, इस दुनिया में सबसे सरल काम कौन सा है? उत्तर मिला, भगवान का बन जाना सबसे सरल है। इससे ज्यादा इजी भला और क्या होगा? भगवान का बनना। भगवान का बनने में कुछ लगता है? हे प्रभु आप हमारे, हम आपके, बन गए भगवान के। फिर किसी ने पूछा सबसे सरल काम भगवान का बनना है तो सबसे कठिन क्या है? इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? उत्तर मिला, भगवान का बनना ही सबसे कठिन है।
भगवान का बनना ही सबसे सरल है, भगवान का बनना ही सबसे कठिन है। लगता कुछ नहीं, व्यक्ति जब चाहे तब भगवान का बन सकता है। उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता, कोई टाइम नहीं देखना पड़ता, कोई विशेष मुहूर्त नहीं खोजना पड़ता। कौन सा सही मुहूर्त है कि हम भगवान के बने? जब चाहो तभी बन जाओ। रात को 12 बजे नींद खुले, 2 बजे खुले, जग कर लगे कि भगवान का बनना है, तभी बन जाओ। इतना इजी है, इतना सरल है। लेकिन भगवान का बनना इस संसार में सबसे कठिन भी है। बोले क्यों? बोले तन से बनना नहीं है, मन से बनना है। मन से बनना बहुत टफ है, बहुत कठिन है। मन से बनने का मतलब क्या है? मन से भगवान का बनने का अर्थ है कि सबसे पहली यदि प्राथमिकता हो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हो, तो प्रभु की हो। सबसे पहले भगवान, सबसे पहले नाथ, सबसे पहले ईश्वर, सबसे पहले प्रभु। जो सबसे पहले ईश्वर का हो जाता है तो उसके लिए भगवान भी सबसे पहले उसी के हो जाते हैं। ये नियम है। भगवान गीता में एक बात कहते हैं, भगवान गीता में एक बात कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है, जिस प्रकार मुझे मानता है, मैं भी उसी भक्त को उसी प्रकार भजता हूं, उसी तरह। यहां तक कि यदि कोई भक्त मेरे लिए रो पड़ता है तो मैं भी अपने भक्तों के लिए रो पड़ता हूं। कई बार भक्तों के लिए भगवान के नेत्र नम हुए। आप देखिए, जब जब जो परमहंस हैं, जो परम भक्त हैं, जब जब उन्होंने ईश्वर को पुकारा, अपने इष्ट को पुकारा, भगवान ये नहीं सोचे कि मैं वहां कैसे पहुंचूं, किस भांति पहुंचूं, मैं वहां पहुंच सकता हूं और वो मेरे योग्य स्थान है या नहीं है। भगवान ने कभी विचार नहीं किया। गर्भ भगवान के योग्य है क्या? गर्भ तो भगवान के योग्य नहीं, लेकिन भक्त के कारण भगवान गर्भ में भी चले गए। भगवान कहना चाहते हैं, भगवान संकेत करना चाहते हैं कि जहां मुझे जाना होता है वहां तो मैं चला ही जाता हूं, जहां मुझे नहीं जाना होता ना, मैं वहां भी चला जाता हूं। यदि कोई प्रेम से पुकारे तो, कोई भाव से पुकारे तो, कोई भक्ति के बल पर चाहे तो मुझे जब चाहे जहां चाहे तब वहां मुझे बुला सकता है, मैं पहुंचता हूं। तो ये नियम किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो भगवान को मन से मान लेते हैं, जो भगवान के मन से बन जाते हैं, जो अपना सर्वस्व मनसा भेंट कर देते हैं कि प्रभु अब हम अवशेष नहीं रहे, अब हमारा कुछ अवशिष्ट नहीं रहा, अब तो जो कुछ भी अवशेष है, जो कुछ भी अवशिष्ट है, वो सब आपका है। राजा परीक्षित जी को श्राप मिला, वो सीधे गंगा के किनारे पहुंचे। कल आप सबने कथा में उसका श्रवण किया। मां की एक बात याद थी, ये परंपरा है, ये क्रम है, एक के बाद एक सूत्र
एक दूसरे के पास पहुंच रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और वो उसको जीवन में लागू कर रहे हैं, वो अपने हृदय में आत्मसात कर रहे हैं, वो उससे मिल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, हम कनेक्ट नहीं होते, जुड़ते नहीं हैं, हम संबंध स्थापित नहीं करते, हम संबंध नहीं बनाते, हम नाता नहीं रखते। बल्कि यूं कहिए, हम तो संबंध विच्छेद कर देते हैं, संबंध तोड़ देते हैं, नाता तोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। यदि आप सबका ध्यान पति में, पत्नी में, पुत्र में, पुत्री में, माता पिता में अथवा अन्य संबंधों में हो तो कदाचित नहीं होना चाहिए। यहां उस संबंध की बात नहीं हो रही है जो आज बने और कल नष्ट हो जाए। जगत के संबंध में दो चीजें मानी जाती हैं। जगत के जो नाते रिश्ते होते हैं, या तो उन्हें हम तोड़ देते हैं या तो वो टूट जाते हैं। हाँ? या फिर यूं कहिए कि या तो हम उन्हें तोड़ देते हैं या फिर वो छूट जाते हैं, या तो वो टूट जाते हैं या वो छूट जाते हैं। जब तक जी रहे हैं तब तक तो हम तोड़ने में लगे हुए, वो टूटने के कगार पर रहते हैं, और जब हम नहीं रहते तो फिर वो रिश्ते छूट जाते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ भक्त का जो रिश्ता रहता है, उनमें ये दोनों बातें लागू नहीं होती। न वो छूटती हैं और न वो टूटती हैं, नित्य बढ़ती हैं, प्रतिक्षण बढ़ती हैं, वर्धमान। प्रेम तो क्या है? किसी ने पूछा ये प्रेम क्या है? भैया, प्रेम एक रोग है। और ये रोग कैसा है, इसकी खासियत क्या है? बोले ये प्रतिक्षण वर्धमान रहता है, हर पल बढ़ता है। वो प्रेम प्रेम होता ही नहीं जो घट जाए। जिसने एक प्रेम की एक रेखा खींच दी हो, मैं इस सीमा पर पहुंचूंगा, और वह उस सीमा पर पहुंच जाए और उसका प्रेम यथावत रहे, या तो ये संभव है, या तो उसका प्रेम बढ़ेगा, वो संभव है। लेकिन उसका उस सीमा से प्रेम घट जाए, यदि वो प्रेम है तो ये संभव नहीं हो सकता। प्रेम तो प्रतिक्षण वर्धमान रोग का नाम है। परमात्मा से आज प्रीति 10% है, थोड़ी और कथा सुनी तो 5% और बढ़ गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 25, ये बढ़ रही है। आप कथा सुने, आप कीर्तन करें, आप शास्त्र अवलोकन करें, आप संत का सानिध्य पाएं, आप सदगुरु की शरण लें, और परमात्मा से आपका प्रेम घट जाए, प्रश्न ही नहीं बनता, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये आंगन जो है ना, जहां आप सब बैठे हैं, ये बूस्टर है। ये पुश कर रही है, भैया वहां पहुंचिए, वहां चलिए, धक्का लगा रही है। कहां लगा रही है? जहां रिश्ते, जहां नाते ना तो टूटते हैं ना छूटते हैं। आप देखिए, क्रम देखिए थोड़ा। द्रौपदी जी को अपने जीवन का एक अनुभव हुआ। द्रौपदी जी को अनुभव हुआ कि यदि भारी संकट पड़ जाए तो कितने भी बलशाली पति क्यों ना हो, एक नहीं, 2 4 5 5 हो, बड़े बड़े हितैषी सामने हो। ध्यान से सुनिए, जीवन की बहुत बड़ी सत्यता है और ये वास्तविकता है। द्रौपदी ने जीवन में अनुभव किया कि जिसके 5 5 पति, एक से बढ़कर एक, उसके बाद भी जो सभा में बैठे जो महापुरुष हैं, वो एक से बढ़कर एक दिव्य, अद्भुत। वहां कौन है ऐसा जिसमें धर्म ना हो? उस सभा में बैठे, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर हो, कुलगुरु कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, इतने सब धर्मात्माओं के सन्मुख, इतने सारे बलशालियों के बीच द्रौपदी ने अंततो गत्वा एक निर्णय लिया अपने निज के स्वयं के अनुभव से। भैया, कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो और कोई कितना भी बड़ा बलशाली हो, रक्षक तो केवल कृपा निधान है, रक्षक तो केवल कृष्ण है और कोई नहीं। निष्कर्ष तो यही निकला ना।
आप 56 भोग है आपके पास, पर वो 56 भोग भैया वो आपके पास है तो आपका हुआ ना, हमारे किस काम का। आप में बल है तो वो हमारे किस काम का, आपके पास धन है तो वो हमारे किस काम का। हमारे काम की तो वही चीज है जो हमारे साथ हमारे जीवन में घट जाए, हमारे जीवन से जुड़ जाए। तो द्रौपदी जी को अंततः एक निष्कर्ष हाथ लगा कि रक्षक, दया करने वाले, कृपा करने वाले केवल कृष्ण हैं। तो द्रौपदी जी ने क्या किया, वो पूरे जीवन भर की जो पूंजी थी विचार की, ये उत्तरा जी को दे दी। उत्तरा सुनो इधर आ। हाँ देखो, जीवन में कभी भी संकट पड़े, कभी भी कष्ट आए, जब तुम बीच भीड़ में सबको देखना, तब भी किसी एक के पास भी मत जाना, क्योंकि तुम्हारा समय खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा। बस मेरा हुआ था इसलिए बता रही हूं, समय बर्बाद होगा। बोले जब तुम भारी संकट में पड़ना और तुम्हें सहायक एक नहीं 100 दिखे, ध्यान से सुनिए क्या कहा द्रौपदी जी ने, सहायक एक नहीं 100 दिखे तब भी किसी एक के पास भी मत जाना, केवल कृष्ण के पास जाना, केवल प्रभु के पास जाना, केवल ईश्वर के पास जाना। और उत्तरा जी ने वही किया। जब अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा तो 5-5 स्वसुर थे, एक से बढ़कर एक। क्या भीम रक्षा नहीं कर सकते, क्या धर्मराज रक्षा नहीं कर सकते, और जगदई के एक धनुर्धर अर्जुन रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन वो कहीं नहीं गई। कहां गई वो, सीधे भगवान के पास गई, मुझ पर कृपा करो। तो जो विचार की पूंजी द्रौपदी जी के पास थी वो दिया उत्तरा जी को, और जो विचार की पूंजी उत्तरा जी के पास आई, बात तो सच है, वो विचार की पूंजी उत्तरा जी ने अपने पुत्र को दिया, परीक्षित जी को दिया। बेटा सुनो, यहां बैठो, तुम्हारी अवस्था अभी बहुत छोटी है, तुम बालक हो, अभी तो तुम्हें पूरा जीवन देखना है, बड़ी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। सुनो इधर आओ, आज मैं जो तुमसे बात कह रही हूं ना बेटा, उसे अपने तुम हृदय में रख लो, अपने अंतस्थल में संजो लो, उसे अपने अंतःकरण में बसा लो। हाथ जोड़कर बोले माँ, कोई बहुत खास बात है क्या, कोई बहुत विशेष बात है क्या। बोले हाँ बहुत विशेष है, इस बात से विशेष इस संसार में दूसरी कोई बात बनी ही नहीं है ही नहीं, और बनेगी भी नहीं। छोटे से नन्हे से परीक्षित हाथ जोड़कर बोले माँ बताइए ना, वो बात बताइए जो आज तक संसार में बनी नहीं, वैसी बात हो ही नहीं सकती, कृपा कर कर बताइए। तो उत्तरा माँ ने कहा, रक्षक, रक्षा करने वाले और दया निधि, दया करने वाले भगवान वासुदेव केवल कृष्ण हैं, ये याद रखना, कभी भूलना नहीं, कभी मत भूलना, कभी इस बात का विस्मरण नहीं करना बेटा। जब संकट में पड़ना, जब दुख में होना, जब तुम्हारे सामने हजारों लोग हों और तब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अकेला हूं, भीड़ में भी जब तुम खुद को अकेले पाना, तो उस समय किसी के पास न जाना। ये सूत्र ऊपर से चला आ रहा है, तो किसी ने मुझे दिया, आज मैं तुम्हें दे रही हूं, अपने हृदय में रखो, केवल कृष्ण को पुकारना। परीक्षित जी जब गंगा के किनारे पहुंचे हैं तो पूरी की पूरी भीड़ थी वहां, साधु संत मुनि महात्मा। कौन महापुरुष ऐसा था जो उस गंगा के किनारे न हो। साक्षात देवर्षि नारद बैठे हैं, भगवान वेद व्यास बैठे हैं, उनके पिता पाराशर बैठे, च्यवन बैठे, वशिष्ठ बैठे, विश्वामित्र बैठे। आप विश्वामित्र का सामर्थ्य जानते हैं, 7 बार पूरी सृष्टि को नष्ट कर कर पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ऐसे सामर्थ्यशाली संतों की भीड़ बैठी है वहां, जो पूरी की पूरी सृष्टि मिटाकर फिर से बना सकते हैं। तो सोचकर देखिए, क्या वो परीक्षित के प्राण नहीं बचा सकते? सोचकर देखिए,
जो पूरी सृष्टि नष्ट कर सकते हैं, और एक बार नहीं 7 बार पूरी धरती नष्ट कर कर फिर से पुनर्निर्माण कर सकते हैं, सबको मिटाकर फिर से पैदा कर सकते हैं, सब कुछ बिगाड़ कर फिर से बना सकते हैं, तो क्या वो परीक्षित के प्राण नहीं बचा सकते? एक बात तो यहां समझ में आ गई, हाँ? एक बात यहां यह समझ में आ गई कि यदि केवल परीक्षित के प्राण रक्षा की बात होती तब तो बड़े बड़े मुनि महात्मा बैठे थे, कोई भी बचा लेता। अच्छा, एक चीज सोचिए, एक थोड़ा सा विचार करिए, जिस परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया हो और भगवान ने स्वयं गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा की हो, साक्षात नारायण के द्वारा ब्रह्मास्त्र से रक्षित होने पर परीक्षित की, क्या वो तक्षक नाग से अहित हो सकता है उसका, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं? लीला ही यही है, कथा ही यही है कि यहां मृत्यु का भय नहीं है, यहां मृत्यु का भय नहीं है, यहां परमात्मा प्रेम है। ध्यान से सुनिए, यदि मृत्यु का भय होता तो राजा परीक्षित गंगा के किनारे तो कभी नहीं जाते। चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे धरती के राजा हैं, जिन्हें ये पता लग जाए 7वें दिन तक्षक डस लेगा, वो गंगा के किनारे क्यों जाएंगे? यदि वो डरते मृत्यु से तो वो कोई राज वैद्य बुलाते और उससे पूछते कि भैया आप तो पूरे धरती के सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम वैद्य हो, आपके पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसे आप पीस कर दे और हम पी लें और तक्षक के विष का प्रभाव मेरे शरीर पर पड़े ही ना? उसका कोई एंटीडोट नहीं है, कोई तो उसका एंटीडोज होगा भैया, कि लगे और उसका प्रभाव मुझ पर ना पड़े। वो किसी तांत्रिक के पास जाते और उससे निवेदन करते, कुछ ऐसा कीजिए जिससे मुझे डसने से पहले वो तक्षक ही मर जाए, वही नष्ट हो जाए। परीक्षित जी ने बचने का प्रयास नहीं किया। भागवत की कथा में 2 पात्र ऐसे हैं जिनको मृत्यु की सूचना उनके मृत्यु से पहले ही मिल गई है। 2 लोग ऐसे हैं, एक तो परीक्षित, 7वें दिन तक्षक डस लेगा आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी सूचना परीक्षित जी को मिल गई। और दूसरी सूचना मिली थी कंस को, जब देवकी को लेकर जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी कि भाई 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब दोनों में अंतर देखिए, दोनों की प्रवृत्ति अलग है, सूचना एक है, मैसेज दोनों के लिए सेम है, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति अलग होने के कारण दोनों के कार्य अलग अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग है, दोनों के मार्ग अलग है, दोनों के विकल्प अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों के विचार अलग है। और जब मार्ग अलग है, विचार अलग है, तो आप ही बताइए परिणाम एक कैसे होगा? रिजल्ट एक कैसे होगा भाई? कोई पूर्व जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, कोई मृत्यु से बचने का प्रयास कर रहा है। ध्यान से सुनिए, कोई मृत्यु से बचने का प्रयास कर रहा है और कोई मृत्यु से तरने का प्रयास कर रहा है। कोई मृत्यु को मारने में लगा है। कंस क्या कर रहा है? कंस मृत्यु को मारने में ही तो लगा है, और परीक्षित वो तरने की सोच रहे हैं, वो मरने की नहीं सोच रहे। एक व्यक्ति था, उसको आशंका हुई कि कुछ समय बाद मुझे यमदूत लेने आएंगे, ऐसी उसको अंतर से प्रेरणा हुई, उसको लगा। तो वो बहुत बड़ा कलाकार था, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, मूर्तिकार था। तो उसने अपने ही जैसे स्वरूप बहुत सारे बना दिए, किसी को खाते, किसी को सोते, किसी को नहाते,
अलग 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 रूपों में खुद को परिणत किया, उसने अलग अलग मूर्तियां बनाई, भिन्न भिन्न कार्य कर रहे थे वो सब। यमदूत लेने आए, उसकी उसकी कला इतनी महान थी, वो इतना महान कलाकार था कि यमदूतों ने जब उसके घर में प्रवेश किया तो जिधर देखे उधर ही वो दिखे। कंफ्यूज हो गए, वो भ्रम में पड़ गए। जिस पर हाथ रख देंगे उसको तो ले जाना पड़ेगा। और वो जो मूर्तिकार था वो एक मूर्ति के पीछे से दुबक कर बैठा था, छुप कर बैठा था और देख रहा था। यमदूत लेने आ गए पर भ्रम में है, कंफ्यूज है, असली वाला कौन सा है। तो उसको लगा कि मेरी कलाकारी भाई टॉप की है बिल्कुल। अब यमदूत आपस में बात करें कि भैया ये सो रहा है वो वाला असली है, ये खा रहा है असली है, या जो ये पानी पी रहा है ये असली है, या जो बढ़िया कपड़े उपड़े पहन के सज धज कर बैठा है वो असली है, या जो व्यायाम कर रहा है कौन सा है। बोले भाई तुक्का मार के हाथ नहीं रखना, अगर एक गलत तुक्का लग गया तो सब काम खराब हो जाएगा। यमदूत वापस चले गए। यमराज जी बोले जिसको लेने गए थे खाली आ रहे हो, लेकर नहीं आए। बोले महाराज एक हो तब तो लेकर आए, वो तो अनेक है, नीचे देखिए। तो सारी बात बताई यमदूतों ने यमराज जी को कि वहां तो महाराज 36 हैं, गए तो एक को लेने थे। तो यमराज जी बोले जाओ हम तुमको एक मंत्र देते हैं। तो बताया यमराज जी ने, वहां जाकर उसकी खूब प्रशंसा करो, खूब तारीफ करो और उनको बड़ा लोग दो। यमदूत वापस आए, उसके घर में घुसे, उन मूर्तियों के सामने खड़े होकर यमदूतों ने कहा भैया वाह, मान गए, धन्य है वो मूर्तिकार, धन्य है वो कलाकार, इतनी जीती जागती इतनी जीवंत प्रतिमा बनाता है। हमने तो अपने पूरे जीवन में ऐसी जीवंत प्रतिमा नहीं देखी, इतना अद्भुत हमने तो नहीं देखा। अगर काश इन मूर्तियों को बनाने वाला हमारे सामने होता तो हम तो खूब ही स्वागत करते, खूब पुरस्कार देते उसको, खूब गिफ्ट्स देते होली दीपावली सब दे देते। अब भैया इतना कहाँ डाइजेस्ट होने वाला था। इतनी तारीफ की, इतनी प्रशंसा की कि मूर्ति के पीछे छुप कर बैठा था, हाथ खड़ा किया और बाहर आ गए। बोले ये हमने ही बनाई है इन मूर्तियों को हमने ही बनाया है। यमदूत बोले चलो ऊपर चलो, तब ऊपर चलो। तो वो मूर्तिकार ने कहा अरे भाई आप तो खड़े होकर कह रहे थे पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे, गिफ्ट्स देंगे, मैं तो वो लेने आया था। तो यमदूत बोले देंगे ना, यहाँ तो तुम्हारा ढेर है, यहाँ तुम ढेरों हो, वहां तुम्हारी कमी है, ऊपर चल के पुरस्कार देंगे, ऊपर चल के तुमको इनाम देंगे। क्या क्या आशय निकला। जिस किसी भी प्रकार से हो आपकी विदाई तो पक्की है। आप ऐसे वैसे जैसे मृत्यु से बचने के लाख उपाय कीजिए, दाल गलेगी क्या। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बधे जंजीर। जाना तो देखिए दोनों को है, जाना दोनों को है। हाँ ये अलग बात है, कुछ लोग ऐसे जाते हैं पता नहीं लगता, और कुछ लोग भाई बैंड बाजे के साथ धूमधाम से विदाई होती है तो पता लग जाता है। अच्छा कुछ तो कर्मों पर भी निर्भर करता है। आपने जीवन में कुछ ऐसा किया ही नहीं कि पड़ोसी को भी पता लगे कि आपकी विदाई हो गई। और कुछ लोग महान होते हैं, इतने महान कर्म करते हैं संसार में, जब विदा होते हैं तो पूरे संसार को पता लग जाता है कि कोई गया है, आज किसी की विदाई हुई है। जाना तो ऐसे ही चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए पड़ोसियों को भी पता नहीं लगा कब चले गए। अच्छा संस्कार भी हो गया, हाँ सब हो गया, रातों रात, रात मरे सुबह फूक आए, क्या हुआ।
मुझे आप सब क्षमा करिएगा, बहुत सारे लोगों की एक शिकायत होती है, कथा में मन नहीं लगता। लगेगा कहाँ से? मन तो जगत में लगा हुआ है, जगतपति में कब लगेगा? जो लोग कहते हैं कि कथा में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, माला नहीं कर पाते, और कुछ लोग तो विचित्रीय हैं, वो कहते हैं अरे भैया हम तो एक दिन माला कर रहे थे, माला छूट गई, हमने तो सोचा अशुभ हो गया तो माला ही रख दी। छोड़ो भैया, माला हाथ से अगर छूट कर गिर जाए गड़बड़ है भाई। ऐसा 2-4 बार अशुभ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए अशुभ हो इसलिए माला ही रख दो, अशुभ हो ही। साधु संत कहते हैं जिन लोगों का मन नहीं लगता माधव में, कथा में, कीर्तन में, भगवत भक्ति में, उनको श्मशान की बास अपने पास रखनी चाहिए। श्मशान की बास, बास मतलब श्मशान की कुछ चीजें, श्मशान की राख, मरे हुए मनुष्यों का मुंड। 4 काम रोज करने चाहिए व्यक्ति को। आप देखिए कथा में मन लग जाएगा। बोले क्या करना चाहिए? बोले भैया श्मशान जाना चाहिए। पहला, श्मशान में जाकर अपनी जगह ढूंढनी चाहिए, हम किधर शिफ्ट होंगे, बाकी जगह तो बड़ा टाइट चल रहा है। हा? कोविड में देखा आप सबने, हाँ? वेटिंग था जी, 2-2, 4-4 दिन वेटिंग, कहाँ जले, जगह नहीं है। तो अभी तो सब सामान्य है, तो वहां जाकर जगह अपनी देखें, हम किधर बढ़िया साफ सुथरा है कि नहीं, इधर ठीक ठाक रहेगा, यहीं शिफ्ट होंगे हम। तीसरा, जो हमें जलाएगा वो कौन है? वो कौन है जो हमारी खोपड़ी फोड़ेगा? वो कौन है जो हमारे मुंड में आग देगा, मुख में आग लगाएगा? वो कौन है? पता लगेगा जी वो तो हमारे कलेजे का टुकड़ा है, वो तो हमारी जान है, वो हमारी जिंदगी है। हाँ? और भैया सबसे अंतिम में, नित्य प्रति भगवत स्मरण से पूर्व अपनी मृत्यु का स्मरण करें। हम मरेंगे, हम मरेंगे, आज नहीं तो कल मरेंगे, निश्चित है। ये ढीलापन क्यों है? मन कथा में क्यों नहीं लगता, भक्ति में क्यों नहीं लगता, भजन में क्यों नहीं लगता? हम आध्यात्म मार्ग के पथिक बनते क्यों नहीं? हम भक्ति मार्ग पर चलते क्यों नहीं? हमसे 3 घंटा बैठा क्यों नहीं जाता? जानते हैं ये ढीलापन क्यों है? सिर्फ इसीलिए है कि हम ये सोचते हैं कि हम मरेंगे नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी है। बूढ़ा व्यक्ति ना उससे ठीक चला जा रहा है, ना उससे ठीक खाया जा रहा है, ना ठीक देखा जा रहा है, ना ठीक से सुन पा रहा है, उसे भी ये लगता है कि अभी तो हम जिएंगे, फिर बाकियों की तो बात क्या है? व्यक्ति एक ही तो चीज है, मरना नहीं चाहता। अरे भैया हमारे से जो पहले पैदा हुए वो मर गए, हमारे संग के मर गए, हमारे जो बाद पैदा हुए वो मर गए, हम कैसे रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमारी भी आंखें बंद होंगी। जब ये सब बातें होने लग जाएंगी तो अपने आप ये आएगा, भैया थोड़ी कथा तो सुन लेनी चाहिए, थोड़ा भजन तो कर लेना चाहिए। इधर के बाद उधर जब शिफ्ट होंगे कैसे काम चलेगा? आपको एक छोटी सी बात बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज कथा यात्रा है तो हमें करनी तो है ही है। एक छोटी सी बात बताएं, बहुत महत्व की बात है। भारत की जो करेंसी है, भारत का जो रुपया है, आप यूएस चले जाएं, लंदन चले जाएं, कहीं अदर कंट्री में चले जाएं, चलेगा क्या? नहीं चलता है। चेंज कराना पड़ता है ना, एक्सचेंज होगा भाई। सोच कर देखिए,
थोड़ा सोचिए, भारत का रुपया सिर्फ भारत में ही साथ दे रहा है, अदर कंट्रीज में नहीं, दूसरे देश में नहीं। कमाल करते हैं भाई साहब। थोड़ा सोच कर देखिए, जो रुपया आपका इस देश के बाहर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके काम का नहीं है, वो इस लोक को छोड़कर परलोक में साथ देगा? हाँ? जो इसी धरती पर बसे अदर कंट्रीज हैं और सब जगह हैं, वहां वो नहीं साथ दे रहा। वो कह रहा भाई बॉर्डर खत्म, सीमा स्टॉप, अब भैया इसके बाद हमारी दाल गलेगी नहीं, तुम्हें वहीं जाकर वहीं की करेंसी लेनी पड़ेगी। तो जो रुपया यहां का यहां साथ नहीं दे रहा है, वो ऊपर भला क्या साथ देगा? अच्छा, ये तो रही एक बात। गोल्ड, सोना यहां चलता है कि नहीं भारत में? अदर कंट्रीज में भी चलता है। गोल्ड कोई मना करता है क्या? हमें तो लगता है नहीं करते होंगे। नहीं, गोल्ड यहां भी चलता है और वहां भी चलता है। तो इसका मतलब क्या है भैया? ये भजन ना गोल्ड है, स्वर्ण है, जो इस लोक में भी साथ देगा और उस लोक में भी साथ देगा, जो यहां भी आपके काम आएगा और वहां भी आपके काम आएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी ने पुकारा, भगवान को लगा कि एक समय था जब मैंने शस्त्र से रक्षा की थी, अब भी परीक्षित तब भी संकट में था और परीक्षित अब भी संकट में है। लेकिन तब शस्त्र का प्रहार था तो मैंने शस्त्र से रक्षा कर दी, लेकिन आज शस्त्र का प्रहार नहीं है, आज शब्द का प्रहार है। तब वज्र का प्रहार था, आज वाणी का प्रहार है। तो मुझे रक्षा भी आज वाणी से ही करनी होगी, शब्दों से ही बचाना होगा। भगवान श्री सुखदेव जी के अंदर प्रविष्ट हो गए। श्री सुखदेव जी सीधे गंगा के किनारे आए हैं और परीक्षित जी ने जब उनका दर्शन किया है तो धन्याति धन्य की अनुभूति हुई होगी। अब चूंकि राजा नाम के हैं, राजपाट तो सब छोड़कर चले आए हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब राजा परीक्षित सिर्फ मैं कहने के लिए हूं, अब तो केवल परीक्षित ही रह गया हूं, राजपाट तो सब बेटे के सर पर छोड़कर आ गया, सब त्याग दिया हूं। तो गंगा के किनारे जो बालू थी, सिकता रेत, उसको इकट्ठा किया, ऊंचा सा एक स्थान बनाया और राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये सोने का सिंहासन तो कम नहीं, सोने का सिंहासन तो नहीं है, पर सोने के सिंहासन से कम भी नहीं है। क्यों? बोले ये भाव का आसन है, ये प्रेम का आसन, इसे परीक्षित का हृदय समझिए और इस पर विराजमान हो। राजा होता तो सोने के सिंहासन पर बिठाता आपको, पर अब तो हूं नहीं, अब तो गंगा के किनारे ऐसे ही हो गया हूं मैं। तो देखिए राजा कौन? राजा कौन? जिसके पास बहुत कुछ हो। राजा कौन? जिसके पास बहुत कुछ हो। और महाराजा कौन? जिसके पास कुछ भी ना हो। तो महाराजा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शाहन के शाह। जिनके पास कुछ नहीं होता वो महाराजा होते हैं भैया। गंगाजल लाकर परीक्षित जी ने श्री सुखदेव प्रभु के पग पखारे हैं, चरण धोया है।
प्रणाम पाती किया है। आंखों में प्रेम के अश्रु हैं, अश्रु हैं पर प्रेम के हैं, भय के नहीं है। किसी ने परीक्षित जी से पूछा, आपके नेत्र में प्रेमाश्रु भी है तो कोई दिव्य ही प्रेम की बात होगी, एक बार बताइए ना क्यों है ये प्रेम के अश्रु का कोई जो कारण है तो एक बार हमें बताइए ना कि क्यों है। तो परीक्षित जी कहते हैं बताएं। बोले हाँ। बोले जब श्री सुखदेव जी आ रहे थे ना प्रभु, जब श्री सुखदेव प्रभु आ रहे थे तो मैंने इनके चरणों में प्रणाम करने के लिए अपनी दृष्टि वहां रखी और मैं सत्य कह रहा हूं, गंगा जल लेकर कह रहा हूं, अपने इष्ट की साक्षी में कह रहा हूं कि श्री सुखदेव प्रभु के चरण कमल मुझे साक्षात भगवान द्वारिकाधीश के चरण कमल के रूप में दिखाई दिए। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, साक्षात कृष्ण के चरण कमल दिखाई दिए। तो ये प्रेमाश्रु इसलिए है कि ये कितने करुणामय है। जब मैं गर्भ में था तब भी ये चले आए, आज मैं बाहर गंगा के किनारे तक्षक के द्वारा डसे जाने पर मेरी मृत्यु होगी, इस संकट को देखकर भी इनसे रहा नहीं गया, मेरे बुलाने पर ये यहां चले आए। प्रेम के अश्रु इसीलिए हैं कि हमने इनकी शरण क्या ले ली, इन्होंने तो हमारी रक्षा में अपना सर्वस्व ही भेंट कर दिया है। क्या बचाया है इन्होंने। दो प्रश्न पूछे हैं परीक्षित जी ने। आज सदगुरु के रूप में भगवान आए हैं। बहुत सुंदर सी बात कही है, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सदगुरु जब मिल जाते हैं तो फिर कल्याण में तनिक भी कोई संदेह नहीं रह जाता। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। येषां संस्मरणात्, जिनके केवल स्मरण मात्र से सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा, जिन महापुरुष के स्मरण मात्र से गृहस्थियों के घर तत्काल पवित्र हो जाया करते हो, क्या ऐसे महापुरुष जो अधिक समय कहीं ठहरते नहीं, 2.5 घड़ी उसके बाद चल देते हैं, क्या वो महापुरुष मुझ पर 7 दिन कृपा करने के लिए विराजमान हो? 7 दिन के लिए प्रणाम पाती कर कर, अपने भाग्य की सराहना कर कर परीक्षित जी ने श्री शुकाचार्य से 2 प्रश्न किए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, आप तो सर्व समर्थ हैं, मैं आपसे
आदर पूर्वक 2 प्रश्न कर रहा हूं। पुरुषस्य यत् कार्यम, जिसे ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, मनुष्य देह, उसे क्या करना चाहिए? जिसे मनुष्य देह मिला है, पहला प्रश्न है, उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा। दूसरा प्रश्न, जो व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुंच गया हो, मरणासन्न हो, जो कभी भी मर सकता हो, जिसके मृत्यु की आशंका कभी भी बनी रहती हो, ऐसे मृत्यु के समीप पहुंचे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वरीयानेष्टे प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। ये जो प्रश्न तुमने पूछा है ना, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। जिसे मनुष्य शरीर मिला हो, उसे क्या करना चाहिए? सुनो, उसे केवल और केवल मृत्यु का स्मरण करते हुए भगवत स्मृति में स्थित रहना चाहिए। मृत्यु का जब जब स्मरण होता है, तब तब भगवत स्मृति होती है, भगवान की याद आती है, तो उसको मृत्यु से डरना चाहिए। और बोले जो मृत्यु के निकट पहुंचा है, उसे क्या करना चाहिए? पहले वाले को क्या करना चाहिए? बोले मृत्यु से डरना चाहिए और भगवत स्मरण बनाए रखना चाहिए। बोले जो मृत्यु के निकट पहुंचा है, उसे क्या करना चाहिए? बोले उसे मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए, उसे नहीं डरना चाहिए, उसे केवल कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु ये मृत्यु निकट हो और मृत्यु से भय ना लगे, ये संभव है? हम तो सांप और सिंह को देखकर डर जाते हैं, जो कि मृत्यु नहीं है, मृत्यु के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं, इनको देखकर हम डर जाते हैं। और आपने क्या कहा? मृत्यु सामने खड़ी हो, मृत्यु निकट हो और मृत्यु से भय ना लगे। श्री सुखदेव प्रभु कहते, अच्छा राजन एक बात बताओ, मान लो मृत्यु सामने खड़ी है और तुम्हें खूब डर लग रहा है, तो लाभ क्या होगा? फायदा क्या होगा? और खूब रोगे, खूब चीखोगे, खूब चिल्लाओगे, खूब नाक रगड़ोगे, खूब सर पटकोगे, खूब अनुनय विनय करोगे, लाभ क्या होगा? बताओ। अब तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इन सब से तो कोई लाभ नहीं होगा। तो बोले बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वही कार्य करे जिसमें लाभ हो, जिसमें हित हो, जिसमें कल्याण हो। मृत्यु के निकट होने पर, मृत्यु के सामने रोने, चीखने, चिल्लाने से, गिड़गिड़ाने से, सर पटकने से मृत्यु को दया थोड़ी आएगी, मृत्यु कोई तरस थोड़ी खाएगी। वो तो भैया आई है ले जाने के लिए, वो तो चपेटे में लपेटे में लेकर ही जाएगी। लेकिन यदि ऐसे समय में भगवत स्मरण बना रहेगा, तो फिर जो मृत्यु मारने आई है, उस मरण को परमात्मा का भजन तरण में बदल देगा। मारने की प्रक्रिया को भगवान तारने की प्रक्रिया बना देंगे, मृत्यु धन्य हो जाएगी। देखिए, जन्म धन्य हो या न हो, बात समझनी होगी। जन्म धन्य हो या न हो, पर मृत्यु धन्य होनी चाहिए, मृत्यु सफल होनी चाहिए। जिसका मरण सुधर गया, उसका जीवन सुधर गया, उसका परलोक सुधर गया, और जिसका मरण बिगड़ गया, उसका परलोक भी बिगड़ गया।
किसी ने कहा है, जियो तो ऐसा जियो कि जीवन चमक उठे। जियो तो ऐसा जियो जीवन चमक उठे, और मरो तो ऐसा मरो कि मृत्यु भी महक उठे। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु ऐसा होगा कब? ऐसा होगा कैसे? जैसा आप कह रहे हैं वो तो हम समझ गए, ठीक है आप सही कह रहे हैं, पर ऐसा होगा कब? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन